दोस्तों लौंग और कपूर यहाँ जला देना आपके घर से शत्रुनाश की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। दोस्तों जो लौंग होती है वो बड़ी ही जबरदस्त होती है, यानी कि लौंग आपने देखी होगी, लौंग में भैरव महाराज का वास होता है। आपके शत्रु जितने भी हैं, आपके शत्रु आपकी जिंदगी में आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं और शत्रु ने आपको चारों तरफ से घेर लिया। अब आपको समझ नहीं आ रहा कि आप किस तरह से ये प्रयोग करेंगे, किस तरह से इस प्रयोग को आप करना चाहिए। तो दोस्तों यदि आपको चारों तरफ से शत्रु ने घेर लिया है और आपके कोई भी कार्य आप करने जाते हैं तो वो बनता हुआ नहीं यानी बिगड़ता जाता है, यानी कि काम बनता हुआ काम जो है आपका बिगड़ता चला जा रहा है। इतना ज्यादा शत्रु ने आपको परेशान कर रखा है, इतना ज्यादा शत्रु ने आपको खींच रखा है। और शत्रु जो है सामने से आकर के आपके गाली गलौज करता है, मतलब मान लीजिए कि सामने से आकर के लड़ाई करता है, सामने से आकर के झगड़े करता है ना, आपसे नकारात्मक बोलता है। मतलब इस तरह की जो चीजें हैं वो शत्रु निरंतर रूप से करता चला जा रहा है, यानी कि आपके जीवन में शत्रु ने बहुत भयंकर उत्पात मचा रखा है। तो दोस्तों ये वाला टोटका बड़ा ही जबरदस्त है, ये वाला लौंग का टोटका है। लौंग और कपूर आपको ये टोटका करना है ना, ये उपाय क्या करना है, लौंग और कपूर से करना है। लेकिन कब करना है, कैसे करना है, किस दिन करना है, ये पूरा मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों देखिए, शनिवार और मंगलवार के दिन ऐसे होते हैं जिस दिन शत्रुनाश के टोटके किए जाते हैं, शत्रुनाश के उपाय किए जाते हैं और इस दिन किए हुए उपाय 100% सफल होते हैं। और अब ये उपाय आपको करना है रात्रि में। जी हाँ दोस्तों, जैसे 8 बजे के बाद, जैसे रात्रि की 8 बज जाती है तो शनिवार की रात को या मंगलवार की रात को 8 बजे के बाद आपको इस उपाय को करना है ना। तो पूरा प्रोसेस क्या है, किस तरह की इसमें लौंग लेनी है, कितनी लौंग लेनी है, कितने कपूर लेने हैं, कहाँ जलाना है, क्या करना है, वो मैं आपको पूरा समझाने जा रहा हूँ। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर दिखेगा। साथ में दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि यदि आप वीडियो को लाइक करते हैं और साथ में वीडियो को शेयर भी करते हैं तो दोस्तों यकीन मानिए आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा सफल होंगे, क्योंकि भगवान बालाजी का आशीर्वाद, हनुमान जी का आशीर्वाद, श्री राम का आशीर्वाद आप पर हमेशा के लिए बना रहेगा। तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों बात आगे बढ़ते हैं, हम आगे बात को बढ़ाते हैं कि किस तरह से हम इस उपाय को कर पाएंगे। देखिए, आपको सबसे पहले आपको 3 लौंग लेनी पड़ेगी दोस्तों, 3 लौंग। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल 3 लौंग आपको लेनी है। और जो लौंग होती है वो आपको बिल्कुल फूल वाली लौंग लेनी है, जिसमें पीछे फूल लगा रहता है ना। तो ऐसी लौंग लेनी है जिसमें पीछे की तरफ क्या लगा हो, फूल लगा हो। तो फूल वाली लौंग आपको लेनी है। और कितनी लौंग लेनी, क्वांटिटी में आपको 3 लौंग लेनी है। और कपूर के जो गोटे होते हैं, यानी कपूर के टुकड़े जो होते हैं वो कितने लेने हैं, वो आपको 2 लेने हैं। जी हाँ दोस्तों, 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, वो अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं आप। ऐसा कुछ भी नहीं है कि 2 ही लें, ठीक है ना। यदि छोटे छोटे टुकड़े हैं तो आप 3 ले लीजिए, ज्यादा बड़ा टुकड़ा है तो आप 1 ही ले लीजिए। तो इस तरह से आप कपूर अपने हिसाब से ले सकते हैं। चलिए अब क्या करना है, अब क्या करेंगे। देखिए, इस उपाय को आपको रात को 8 बजे की बात करना है। जैसे आप मंगलवार के दिन ये उपाय करते हैं रात्रि में, या फिर शनिवार के दिन करते हैं, तो आप तो 3 लौंग लेनी है, लेकिन लौंग लेनी फूल वाली। और खंडित टूटी फूटी लौंग लोग ले लेते हैं दोस्तों। देखिए, यदि आप टूटी फूटी लौंग लेंगे ना, जैसे आपके घर में मान लीजिए टूटी फूटी लौंग पड़ी है या पुरानी सी लौंग पड़ी है, वो आपने ले ली, तो फिर ये उपाय जो है असर नहीं करता है ना। लौंग आपको बिल्कुल ताजा लेनी है और टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए और उस पर फूल लगा होना चाहिए। अच्छी बड़ी बड़ी लौंगें होती है वो आपको लेनी है। पंसारी की दुकान पर आसानी से मिल जाएगी, 2-5 रुपए की आप लौंग ला सकते हैं, ठीक है ना। ज्यादा खर्चा मैं बताता ही नहीं हूँ कभी इतने ज्यादा खर्चे का उपाय आपको करना है, ठीक है ना। ऐसा का तो मैं कभी बताता ही नहीं हूँ। तो आपको लौंग लेनी है। अब लौंग लेने के बाद आपको क्या करना है, देखिए, आपको एक मिट्टी का दिया लेना है। मिट्टी का दिया जो है वो आप पे कोरा भी ले सकते हैं, या आपके घर में जो हम दिवाली पर दिए जलाते हैं ना, वैसे वो मिट्टी के दिए जो है उनमें से एक दिया आप ले लीजिए, या फिर आप कहीं बाजार से भी ला सकते हैं। वैसे तो सभी के घर पे वो दिवाली के दिए जो हैं वो पड़े रहते हैं, आप कोई सा भी दिया उनमें से उठा करके आप वहां पर उसको ले सकते हैं, उसके काम में ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब इसको कहाँ करना है। देखिए, आप इसमें अपने रूम में भी कर सकते हैं, अपने कमरे में भी कर सकते हैं, लेकिन इस उपाय को करते समय आपको कोई देखे नहीं, कोई रोके टोके नहीं, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो यकीन मानिए दोस्तों, जैसे हमारे जो शत्रु हैं, हमारे चारों तरफ से शत्रु घिरे हुए हैं, या मान लो हम चारों तरफ से शत्रुओं से घिरे हुए हैं। शत्रु हमारा गुप्त भी हो सकता है। गुप्त शत्रु वो होता है जो पीठ पीछे वार करता है, जिसके सामने से बड़ा मीठा मीठा बोलेगा, सामने से बड़ी अच्छी अच्छी बातें करेगा, लेकिन पीठ पीछे वो हम पर वार करेगा। यानी कि पीठ पीछे हम भी हमारी बुराई करेगा, पीठ पीछे हम पर कुछ आक्षेप लगाएगा, या फिर किसी तांत्रिक के पास जाकर के वो छोटा मोटा कुछ भी नहीं करवाएगा, वो बहुत बड़ा करवा देगा। यानी कि तांत्रिक के पास जाकर के मान लीजिए हम तरक्की करते चले जा रहे हैं, है ना, तो उसको ईर्ष्या है आपसे। क्यों ईर्ष्या है? क्योंकि आप तरक्की कर रहे हैं। अब ये तरक्की करते चले जा रहे हैं और शत्रु को ईर्ष्या है, तो वो ईर्ष्या पूर्वक क्या करेगा, आप पर किया कराया करवाना शुरू कर देगा। तो किया कराया करवाने से क्या होगा कि आप हो सकता है खटले पे पड़ जाएं, या फिर आपके घर में कुछ अनहोनी घटनाएं होने लग जाए, जिससे कि धन की हानि हो, या फिर आप परेशान हो जाएं। इस तरह से अपने जीवन में परेशान होकर के आप जो तरक्की, जिस राह पे तरक्की कर रहे थे, वो राह ही आप भूल जाएं। तो इस तरह से आप जो है इससे दुख पा सकते हैं कि जो शत्रु है वो आपको दुख दे रहा है।
लेकिन दोस्तों इन शत्रुओं को खत्म करने का ही ये तरीका है, क्योंकि लौंग में भैरव का वास होता है दोस्तों, और भैरव जो है वो शत्रु नाश करने वाले होते हैं। और खास करके शनिवार और मंगलवार को जो उपाय किए जाते हैं, जो भैरव महाराज के उपाय होते हैं, वो 100% कारगर सिद्ध होते हैं। इस कारण से जो भैरव महाराज हैं उनको भी आपको इस तरह से प्रसन्न करना है इस उपाय को करके। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अपने कमरे में बैठ जाएं या फिर आपके घर में जहां एकांत हो, जहां आपको कोई रोके टोके नहीं, जहां आपको कोई देखे नहीं। ठीक है ना, देख तो ले लेकिन रोके टोके नहीं बीच में से कि ये क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, इस तरह की बातें नहीं करें। तो वहां पर आपको जाकर के बैठ जाना है। आप जमीन पर भी बैठ सकते हैं, आप ऊपर भी बैठ सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों के पैरों में तकलीफ होती है तो वो नीचे नहीं बैठ पाते, तो वो कुर्सी पे भी बैठ सकते हैं, टेबल पे भी बैठ सकते हैं, पलंग पे भी बैठ सकते हैं, कहीं भी बैठे। अब क्या करें, सामने अपने वो दिया रख लें। वो दिया जो आपने रखा था, जो आपने मिट्टी का दिया लिया था, वो अपने सामने रख लें और 3 लौंग लें अपने ऊपर। तो 3 लौंग एक एक लौंग करके आपको सबसे पहले 1 लौंग लेनी है, 1 लौंग उठानी है। अपने सीधे हाथ से 1 लौंग को उठाएंगे और सीधे हाथ से अपने ऊपर 3 बार उस लौंग को वारेंगे, और 3 बार वारने के बाद उस लौंग को आपको उस दिए में डाल देना है। फिर दूसरी लौंग उठाएंगे, फिर अपने ऊपर 3 बार वारेंगे और वापस उसको डाल देना है। देखिए दोस्तों, जब आप लौंग उठा करके अपने ऊपर 3 बार वार रहे हैं तो आपको ये वाला मंत्र का जाप करना है, ओम श्री भैरवाय नमः। तो 1 लौंग आपने उठाई और अपने ऊपर से 3 बार वारा, तो आपको 1 बार मंत्र बोलना है, ओम श्री भैरवाय नमः। फिर दूसरी लौंग उठाएंगे, अपने ऊपर से 3 बार वारेंगे, फिर आप बोलेंगे ओम श्री भैरवाय नमः। फिर तीसरी लौंग उठाएंगे, फिर अपने ऊपर बोलेंगे, अपने ऊपर 3 बार वारेंगे और फिर बोलेंगे ओम श्री भैरवाय नमः। उसको दी में आपको डाल देना है, दी में आपको डाल देना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, जो कपूर होता है वो कपूर का टुकड़ा आपको उस दिए में डालना है। देखिए, कपूर का टुकड़ा जो होता है ना, उसको दिए में डालने का तरीका क्या है, आपको उस कपूर के टुकड़े को केवल 15 सेकंड के लिए अपने सीधे हाथ में रखना है, मुट्ठी बांध लेनी है, और मुट्ठी बांध लेने के बाद आपको ओम श्री भैरवाय नमः का जाप करते हुए अपने दुश्मन का आपको ध्यान करना है। दुश्मन का ध्यान आप जैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए आपको कोई शत्रु है, सामने से आकर के वार करता है और आप पर अटैक करने लग जाता है और आपका बहुत बुरा सोचता है, ठीक है ना, उस दुश्मन को आप खत्म करना चाहते हैं, तो उस दुश्मन का ध्यान आपको आंखें बंद करके करना पड़ेगा 10 सेकंड के लिए। कपूर आपके दाएं हाथ में होगा, मुट्ठी बांध ले और अपने दुश्मन का ध्यान करें, तो उससे क्या होगा, उस दुश्मन का ओरा जो है इस कपूर में आ जाता है, ठीक है ना। और यदि आपके गुप्त शत्रु हैं तो आप दुश्मन का ध्यान कैसे करेंगे, तो आपके साथ जो जो अनहोनी घटनाएं हुई हैं उनका आप ध्यान करें। अब आप इसको वापस उसमें दिए में डाल दें, फिर दूसरा कपूर उठाएंगे, फिर वैसे भी वापस ऐसे करेंगे 10 सेकंड और फिर उसको डाल देंगे। अब इसमें आपको कपूर में आपको माचिस से आग लगा देनी है। दोस्तों, जैसे ही आग लगेगी और लौंग जलने लग जाएगी, जो लौंग जैसे ही जलेगी और कपूर जैसे ही जलेगा, वैसे वैसे आपका दुश्मन जो है वहां पर निस्तनाबूत हो जाएगा। आपको खुद को अगले ही दिन यानी 24 घंटे में इसका असर देखने के लिए मिलता है ना। रात्रि में 8 बजे के बाद इस उपाय को करना है, तो आप अगले ही दिन देखेंगे कि आपको शत्रु की बुरी खबर आपको मिलना शुरू हो गई है। आपके जितने भी शत्रु हैं वो तड़प तड़प के मच्छरों की तरह मरेंगे, है ना। इतने जबरदस्त ये उपाय है, मतलब इसको जिसने भी किया है उसके घर में सारी नकारात्मकता, शत्रु का जो भी जादू था वो भी खत्म हो गया। दुश्मन उनके जो दुश्मन है वो घर बैठ के आज रो रहे हैं, इस तरह का ये प्रयोग कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये बड़ा ही जबरदस्त प्रयोग है, इसको जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, एक बार इस प्रयोग को आपने कर लिया ना, तो यकीन मानिए आपके जीवन में से शत्रु नाम की बाधा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो इस प्रयोग को जरूर कीजिएगा दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।